श्री गुरुभ्यो नमः। ग्रंथकार मंगलाचरण में परमेश्वर के यथेष्ट स्वरूप को नमस्कार करके, अपने परम गुरु को नमस्कार करके, अपने विद्या गुरु को नमस्कार करके, अपना परिचय दे करके ग्रंथ का अवतरण लिख रहे हैं। इह खलु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थः न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुत्या तस्य नित्यत्वावधारणात्। यह इस पद का अर्थ है अस्याम वेदांत परिभाषायाम। इस पदार्थ का अन्वय चल करके आगे इस यह पद का अन्वय कहाँ होता है, तो आगे एक वाक्य है ब्रह्म तज्ज्ञानम तत्प्रमाणंच सब प्रपंचम निरूप्यते। इस वाक्य के साथ यह इस पद का अन्वय होता है, तो अर्थ निकलता है यह नाम अस्याम वेदांत परिभाषायाम ब्रह्म तज्ज्ञानम तत्प्रमाणंच सब प्रपंचम निरूप्यते, ये अन्वय होता है। ये जो ब्रह्म तज्ज्ञानम तत्प्रमाणंच सप्रपंचम निरूप्यते, इस वाक्य को प्रतिज्ञा वाक्य ऐसा कहते हैं। तो इनकी प्रतिज्ञा क्या है कि इस वेदांत परिभाषा ग्रंथ में यह नाम अस्याम वेदांत परिभाषायाम ब्रह्म तज्ज्ञानम तत्प्रमाणंच सप्रपंचम निरूप्यते। अर्थात ब्रह्म नाम ब्रह्मणः स्वरूपम, तज्ज्ञानम नाम तत्र साधनम, ब्रह्म तज्ज्ञानम ब्रह्मणि किम प्रमाणम, ब्रह्म में क्या प्रमाण है, ब्रह्म तज्ज्ञानम तत्प्रमाणंच सप्रपंचम, सप्रपंचम नाम विस्तार पूर्वकम, पची विस्तारे धातु है इसलिए सप्रपंचम का अर्थ हो गया विस्तार पूर्वकम निरूप्यते रच्यते इत्यर्थ। तो इस वेदांत परिभाषा में ब्रह्म तद विषयकम साधनम तत्र च प्रमाणम ब्रह्मणः किम स्वरूपम इत्यादिकम विस्तार पूर्वकम निरूप्यते, ये प्रतिज्ञा हुई। इस प्रतिज्ञा का अवतरण कैसे है, यह प्रतिज्ञा की प्रासंगिकता, अर्थात ये जो प्रतिज्ञा है इस प्रतिज्ञा में क्या प्रसंग है, इस प्रतिज्ञा की अवतरणिका कैसी है वो लिख रहे हैं। अर्थात इस प्रतिज्ञा का अवतरण लिख रहे हैं। क्या यह खलु, खलु इस पद का अर्थ वाक्यालंकार है, ऐसा टीकाकार लिखे हैं। खलु वाक्यालंकार है। हम लोग जैसे सामान्यतया प्रयोग करते हैं किंग खलु, जानाति खलु इत्यादि, उसी अर्थ, तो वो खलु ये पद वाक्यालंकार में अव्यय है। उसी प्रकार खलु ये वाक्यालंकार है, ऐसा टीकाकार लिखे हैं। हम ऐसा भी अर्थ समझ सकते हैं खलु अर्थात अस्मिन प्रपंचे, खलु रूपी प्रपंचे, इस प्रपंच में धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु, धर्मार्थश्चासौ काम मोक्षाख्यश्च इति धर्मार्थ काम मोक्षाख्यः तेषु धर्मार्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु। पुरुषार्थ इस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है, पुरुषेण अर्थ्यते काम्यते इति पुरुषार्थः, अर्थात पुरुष की कामना के विषय, पुरुष की कामना के विषय चार चीजें होती हैं, चार प्रकार की चीजें होती हैं। अर्थात चार प्रकार के पुरुषार्थ इसलिए हम बोल देते हैं, अर्थात उसकी कामना के विषय ये चार वस्तुएं हैं। क्या, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का जो प्रसिद्ध अर्थ है यागादिरेव धर्मः अथवा तज्जन्यः अदृष्टो वा धर्मः, अदृष्ट विशेष का वाचक भी धर्म पद है। अर्थ इत्युक्ते लोकेषु, जो लोक में प्रसिद्ध है अर्थ, काम अर्थात सांसारिक सुख और मोक्ष। तो यह चार प्रकार की कामना के विषय पुरुषों के होते हैं। अर्थात यथेष्ट जिसको धर्म की आकांक्षा होगी वो धार्मिक कृत्यों में प्रवृत्त होगा अथवा धर्म के संसाधनों में प्रवृत्त होगा। अर्थ की जिसको आकांक्षा होगी वो अर्थ को प्राप्ति करने के लिए प्रवृत्त होगा। उसी प्रकार काम, उसी प्रकार जिसको मोक्ष की अभिलाषा होगी
वो मोक्ष के संसाधन में प्रवृत्त होगा। तो क्या लिख रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु, अर्थात ये 4 प्रकार के पुरुष के कामना के विषय जो हैं उन चतुर्विध पुरुषार्थों में, इसीलिए इनको चतुर्विध पुरुषार्थ ऐसा कह देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो उन चतुर्विध पुरुषार्थों में, अर्थात ये जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं उन चतुर्विध पुरुषार्थों में मोक्ष एवं परम पुरुषार्थ, जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, वह परम पुरुषार्थ है। अर्थात क्या है, उस मोक्ष का यत् किंचित वैशिष्ट्य है, वो पुरुषार्थ नहीं परम पुरुषार्थ है। परम पुरुषार्थ में मोक्षः परम पुरुषार्थः तत्र परमत्वं नाम किम, उसकी परमत्ता क्या है। पुरुषार्थ नहीं परम पुरुषार्थ है माने क्या, परमत्ता क्या है। मोक्ष परम पुरुषार्थ है, तद घटक परमत्ता माने क्या, उसकी परमत्व क्या है। तत्र परमत्व नाम किमित्याकांक्षायां, परमत्व नाम किम तत्र इति चेत् परमत्व नाम निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्वम्। जो मोक्ष रूपी चौथा पुरुषार्थ है वो, उसकी परमत्ता क्या है, वह निरतिशय है। निरतिशय माने क्या कि उसकी अवधि नहीं है। अवधि माने क्या, वो जन्य नहीं होता है, न कि किसी विषय के संसर्ग से उसकी उत्पत्ति होती है, ऐसा नहीं है। न ही उसकी कोई अवधि है अथवा काल है उसका कि इतनी देर तक मोक्ष रहेगा। यह दोनों बातें मोक्ष में नहीं है, इसलिए वह निरतिशय है। और क्या है, नित्य है। नित्य है माने क्षय शून्य है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। तो मोक्षः परम पुरुषार्थः तत्र परमत्वं नाम किमित्याकांक्षायां, परमत्वं नाम निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्वम्। वह निरवधिक है, उसकी कोई अवधि नहीं है। वह विषय के संसर्ग से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए वह निरतिशय है, निरवधिक है और नित्य है, इसलिए वह परम पुरुषार्थ है। अच्छा, इसमें श्रुति प्रमाण है, ऐसा बोल रहे हैं कि उसकी परमत्ता में श्रुति ही प्रमाण है। क्या, न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुत्या तस्य नित्यत्वावधारणात्। नित्यत्वावधारणात् अर्थात नित्यत्व निश्चयात्। न स पुनरावर्तते अर्थात आवर्तते संसरति संसारं प्राप्नोति। आवर्तते, आवर्तते अर्थात संसरति संसारं प्राप्नोति, उसको संसार की प्राप्ति होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्तते अर्थात संसरति संसारं प्राप्नोति। किंतु यह मोक्षः प्राप्तवान अथवा यह मोक्षः लब्धवान, जिसने मोक्ष रूपी चौथे पुरुषार्थ को प्राप्त कर लिया, न स पुनरावर्तते, स न पुनः आवर्तते, वह पुनः न संसारं प्राप्नोति। न पुनः आवर्तते नाम न पुनः संसरति, न पुनः संसारं प्राप्नोति। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मोक्ष अनित्य होता तो उसकी एक अवधि होती, उस अवधि की समाप्ति के बाद पुनः मनुष्य संसरति संसारं प्राप्नोति, संसार को प्राप्त करता। किंतु वह मोक्ष रूपी चौथा पुरुषार्थ नित्य है। नित्य है इसलिए न पुनः आवर्तते, जिसने मोक्ष रूपी चौथे पुरुषार्थ को प्राप्त कर लिया वह पुनः न आवर्तते नाम न पुनः संसारं प्राप्नोति। इत्यादि श्रुतियों के माध्यम से हम चौथे पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को नित्य ऐसा स्वीकार करते हैं। इसलिए वह चौथा जो पुरुषार्थ है वह क्या है, परम पुरुषार्थ है। फिर पुनः क्या लिख रहे हैं, इतरेषां त्रयाणां तु प्रत्यक्षेण तद यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवं आमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इत्यादि श्रुत्या च अनित्यत्वावगमात्। अर्थात
इतरेषां त्रयाणां तु प्रत्यक्षेण, इतरेषां अर्थात मोक्ष इतरेषां, मोक्ष से अतिरिक्त जो अवशिष्ट तीन हैं, धर्म अर्थ काम, इन तीनों की क्या गति है? तो लिख रहे हैं इतरेषां त्रयाणां तु प्रत्यक्षेण, प्रत्यक्ष सिद्ध इनकी अनित्यता है। इनकी अनित्यता कैसी है? प्रत्यक्ष सिद्ध है। धर्म कैसा है? तो धर्म याग आदि के करने से धर्म की उत्पत्ति होती है, इसका मतलब है वह जन्य है, याग आदि के द्वारा उसकी उत्पत्ति होती है। तो जो यदि जन्यम तत्सर्वम अनित्यम, ऐसा सामान्य मुख व्याप्ति है। तो जो जो जन्य होता है वो सब अनित्य होता है। इसका मतलब है धर्म कैसा है? जन्य होता है, याग आदि के द्वारा जन्य होता है, इसलिए अनित्य है। पुनः एक और संशय होगा कि धर्म जो है वह अदृष्ट है। अदृष्ट माने क्या? वह अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय है तो फिर ग्रंथकार इतरेषां त्रयाणां तु प्रत्यक्षेण ऐसा कैसे लिखे हैं? उसके लिए ऐसा अर्थ करना है, प्रत्यक्षेण अर्थात प्रत्यक्ष मूलक अनुमान प्रमाणेन धर्मस्य अनित्यत्वम्। प्रत्यक्ष मूलक अनुमान प्रमाणेन, प्रत्यक्षेण अर्थात प्रत्यक्ष मूलक अनुमान प्रमाणेन धर्म रूपी पुरुषार्थस्य अनित्यत्वावगमात्। अनुमान प्रमाण आदि के द्वारा क्या सिद्ध है कि वो व्याप्ति यदि जन्यम तत्त सर्वम अनित्यम इत्यादि व्याप्ति को हृदय में रख करके एक सामान्यतया अनुमान का प्रयोग कर देंगे कि धर्म अनित्य जन्यत्वात् घटवद इत्यादि अनुमान प्रमाणेन अनेन किम सिद्धम भवति। अनुमान प्रमाण के द्वारा क्या सिद्ध है कि धर्म अनित्य है। तो प्रत्यक्ष का जब धर्म के साथ अन्वय करते समय प्रत्यक्ष मूलक अनुमान प्रमाणेन ऐसा अर्थ करना है। और अर्थ और काम तो प्रत्यक्षतः सिद्ध है कि अनित्य है। तो इतरेषां त्रयाणां तु प्रत्यक्षेण यथा यथम प्रत्यक्ष मूलक अनुमान प्रमाणेन वा इतरेषां त्रयाणां अनित्यत्वम्। अतिरिक्त मोक्ष से अतिरिक्त तीनों का यथा यथम प्रत्यक्षतः उनकी अनित्यता सिद्ध है कि हमें अब अर्थ की प्राप्ति हुई है, अब अर्थ नष्ट हुआ अथवा अर्थ का अभाव अब हमारे पास है, तो वो अर्थ उसी प्रकार काम ये सब प्रत्यक्षतः अनित्य है। और धर्म आदि प्रत्यक्ष मूलक अनुमान प्रमाणेन तेषाम् अनित्यत्वम् आयाति। ये तो इतरेषां त्रयाणां प्रत्यक्षेण अनित्यत्व अवधारणात् नाम अनित्यत्व निश्चयात्। अतिरिक्त मोक्ष से अतिरिक्त तीनों का हम क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष मूलक अनुमान प्रमाण से अनित्यत्व निश्चित कर चुके हैं। पुनः उन तीनों की अनित्यता में श्रुतियां भी प्रमाण हैं। लिख रहे हैं तद यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते तद यथा इह कर्मणा चितः प्राप्तः लोकः नाम विषयः क्षीयते। कर्मणा चितः कर्मचितः अर्थात जैसे तद यथा इह, जैसे इह इस लोक में, इस संसार में कर्मणा चितः अर्थात कुछ कर्म करने के द्वारा कर्म से प्राप्त लोक अर्थात विषय का क्षय होता है। जैसे कर्म से प्राप्त विषयों का क्षय होता है, उसी प्रकार एवं आमुत्र अमुस्मिन इति अमुत्र अर्थात स्वर्ग, वह स्वर्ग किससे प्राप्त हुआ है? पुण्येन चितः पुण्यचितः अर्थात शुभ कर्मों के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो पुण्येन चितः पुण्यचितः, पुण्य शुभ कर्मों के द्वारा अमुत्र अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, उसका भी क्षय होता है, उन तद विषयों का भी क्षय होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि परंपराया शुभ कर्मों की एक अवधि है जिसकी समाप्ति होने पर, उस कर्मों से जन्य अदृष्ट की समाप्ति होने पर हमें प्राप्त स्वर्ग का भी क्षय हो जाता है। उसी प्रकार कर्मणा प्राप्तः, कर्म से प्राप्त अर्थ, कर्मणा प्राप्तः सांसारिक विषयः, सांसारिक सुखादि कर्म से ही प्राप्त हैं, उनका क्षय होता है। उसी प्रकार पुण्य कर्म अर्थात शुभ अदृष्ट से प्राप्त
स्वर्ग आदि का भी क्षय होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अदृष्ट आदि ये सब सावधिक है और अनित्य है। तो इतरेषां त्रयाणाम न तथात्वम न नित्यत्वम, मोक्ष से इतर जो तीन पुरुषार्थ हैं उन पुरुषार्थों की नित्यता नहीं है, उनकी अनुमानेन और अनुमानेन प्रत्यक्षेण श्रुत्या च, इस श्रुति से भी उनकी अनित्यता ग्रंथकार सिद्ध किए। अनित्यत्वावगमाच्च, अर्थात इतरेषां त्रयाणाम प्रत्यक्षेण प्रत्यक्ष मूलक अनुमान प्रमाणेन एवंच प्रकृत श्रुत्या अनित्यत्वावगमात्, अनित्यत्व निश्चया, इन तीनों का अनित्यत्व निश्चित है। इसका मतलब क्या है कि जिज्ञासुओं की प्रवृत्ति कहां होगी? जिज्ञासुओं की प्रवृत्ति उस पुरुषार्थ में होनी चाहिए और उसी पुरुषार्थ में ही होगी जो निरतिशय है, निरवधिक है, वह मोक्ष रूपी पुरुषार्थ जो परम पुरुषार्थ है। इसलिए हमारी प्रवृत्ति किस में होगी? उसी चौथे पुरुषार्थ में होगी। ये एक बात खत्म करके अब आए क्या, अब क्या लिख रहे हैं? सच ब्रह्म ज्ञानात्, सच मोक्षः ब्रह्म ज्ञानात्। वह, इसका मतलब क्या है कि अब हमारी प्रवृत्ति मोक्ष रूपी चौथे पुरुषार्थ में होगी। उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो लिख रहे हैं ब्रह्म ज्ञानात् सच मोक्षः सच परम पुरुषार्थः यस्य च विशेषः पूर्वं मया प्रतिपादितः। अर्थात पूर्व में हमने उसका परमत्ता क्या है, जिस पुरुषार्थ की हम, जो परम पुरुषार्थ है, जो निरतिशय है, निरवधिक है, जिसमें अब हमारी प्रवृत्ति होगी, वह मोक्ष रूपी चौथा पुरुषार्थ, उसकी प्राप्ति किससे होती है? तो लिखें सच मोक्षः ब्रह्म ज्ञानात्। क्यों? अब हमारी आकांक्षा चौथे पुरुषार्थ की प्राप्ति में है। उसकी प्राप्ति कैसे होगी, उसका क्या संसाधन है, यह जिज्ञासा हुई है। तो इसके लिए ग्रंथकार एक अवतरण बना रहे हैं, सच मोक्षः ब्रह्म ज्ञानात्। वह मोक्ष की प्राप्ति किससे होगी? ब्रह्म ज्ञान से होगी। एक और बात, नहीं ब्रह्म ज्ञानेन मोक्षः जन्यते, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष उत्पन्न होता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यदि हम मोक्ष को ब्रह्म ज्ञान से जन्य मान लेंगे तब फिर धर्माधर्मादिवत अनित्यत्वापत्ति आएगी। इसलिए पंचम्यर्थः न जन्यत्वम किंतु ज्ञाप्यत्वम। इसलिए ब्रह्म ज्ञानात् में ज्ञान पदोत्तर जो पंचमी है, उस पंचमी का अर्थ जन्यत्व न करके क्या कहना है? पंचम्यर्थः ज्ञाप्यत्वम। उदाहरण के लिए हम देखते हैं पर्वतो वह्निमान धूमात्। धूमात् में जो पंचमी है, उस पंचमी का अर्थ जन्यत्व नहीं है। अर्थात नहीं धूमेन वह्निः जन्यते किंतु ज्ञाप्यते। धूम जो है, पर्वतो वह्निमान धूमात् में धूम क्या है? वह्नि का ज्ञापक है। पर्वत में वह्नि है, इसका ज्ञापक कौन है? धूम। इसलिए पंचम्यर्थः ज्ञाप्यत्वम यथा तत्र, जैसे वहां पर पंचम्यर्थ ज्ञाप्यत्व है, उसी प्रकार यहां पर भी ब्रह्म ज्ञानात् में पंचम्यर्थ ज्ञाप्यत्व है। तो अब क्या अर्थ होगा? सच मोक्षः ब्रह्म ज्ञानात्, अर्थात ब्रह्म ज्ञान ज्ञाप्यः मोक्षः। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वह मोक्ष ज्ञाप्य है। इसका मतलब है उस मोक्ष का ज्ञापक ब्रह्म ज्ञान में है। ब्रह्म ज्ञान निष्ठ ज्ञापकता निरूपित ज्ञाप्यता मोक्ष में है, ऐसा अर्थ करना है। तो सच मोक्षः ब्रह्म ज्ञानात्। उस मोक्ष का साधन क्या है? ब्रह्म ज्ञान, जिससे हमें उस मोक्ष का स्फुरण होगा, वह मोक्ष का ज्ञापन होगा, वह मोक्ष ज्ञापित होगा। इसलिए अतः वो प्रतिज्ञा अब एकदम सुस्पष्ट हो गई। क्यों? यह वेदांत परिभाषायाम ब्रह्म तज्ज्ञानम तत्प्रमाणंच सब प्रपंचम निरूप्यते। यह जो प्रतिज्ञा वाक्य किया था कि ब्रह्म तज्ज्ञानम, अर्थात ब्रह्म का स्वरूप, तत्र किम साधनम तत्र च किम प्रमाणम, यह जो प्रतिज्ञा वाक्य किया था, अर्थात जो ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है, अब इस अवतरण से सुस्पष्ट हुआ। तो ये ग्रंथ का ऐसा अवतरण है।
8 परिच्छेदों में ग्रंथकार युक्ति पूर्वक ब्रह्म का स्वरूप का चिंतन करेंगे, ब्रह्म विषयक संसाधन का चिंतन करेंगे, ब्रह्म में क्या प्रमाण है, कौन कौन से प्रमाण है, प्रमाणांतर का विरोध है, उसका परिहार कैसे है, इत्यादि विषयों का सविस्तरेण ग्रंथकार निरूपण करेंगे।